अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। लाहौर की खूबसूरत सुबह और नहर के किनारे हम जो है वो लाहौर हाई कोर्ट की तरफ रवा दवा हैं और सोचा कि आपसे भी कुछ थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए। तो इसके लिए आज जो टॉपिक हमने मुख्तसर सा सुना है उसमें हमने ये सुनाने के लिए ये चुना है कि आप अगर पुलिस स्टेशन से आपको कॉल आए कि जनाब आप के ख़िलाफ़ ये दरख्वास्त आई है, आप आकर हमें मिलें। मिसाल के तौर पर जी फ़लाँ शख्स ने आपके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी है, आप आकर हमें मिलें, तो आप फ़ौरन पुलिस स्टेशन मत जाएं, बल्कि किसी अपने अजीज़ को, भाई को, बेटे को, किसी को भी भेजें और जाकर वो पता करवाए कि कहीं आपके ख़िलाफ़ FIR तो नहीं कट चुकी। ये ना हो कि आप पुलिस स्टेशन जाएं तो उन्होंने पहले FIR काटी हो और आपको गिरफ़्तार कर लें, बल्कि आप पता करवा लें कि जनाब आपको पुलिस स्टेशन बुलाया गया है, क्यों बुलाया गया है, कोई FIR दर्ज तो नहीं होगी, तो कोई जाकर उसका पता करवा सकता है। अगर पता चले कि FIR दर्ज हो गई है तो आप पुलिस स्टेशन जाने से पहले फ़ौरन सेशन कोर्ट जाएं, सेशन कोर्ट से बेल बिफोर अरेस्ट कराएं, ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी करवाएं और अपने आप को महफूज बनाएं, ताकि और फिर जाकर पुलिस स्टेशन पेश हों कि मामला क्या है जी, इन्वेस्टिगेशन में पेश हों। फौरी तौर पर आप मत जाएं वरना अरेस्ट हो जाएंगे। अगर तो सूरत हाल ये है कि आपको पता चल जाता है कि कोई FIR दर्ज नहीं हुई, उन्होंने वैसे बुलाया है, तो आप उसके लिए भी कोशिश करें कि अपने साथ चंद एक दोस्त लेकर जाएं और वकील साहब को कभी भी थाने में अपने साथ मत लेकर जाएं, किसी भी वकील को, बल्कि आप उनसे टेलीफोन पर राब्ते में रहें और उनको बताएं कि इस सिलसिले में मुझे बुलाया गया, और टेलीफोन पर अपने वकील साहब की उस महर्र से, तफ्तीशी से, SHO से बात भी करवा दें। लेकिन साथ अगर लेकर जाएंगे तो बेसिकली वो गलत हो जाएगा काम कि वकील साहब का काम अदालत में है, थाने में नहीं है। गो के इतना जुल्म ये पुलिस रवा रखती है, इसलिए बाज़ औक़ात वकीलों को थानों तक में जाना पड़ता है, लेकिन बेसिकली वो दुरुस्त बात नहीं है। इसलिए जब आप वहाँ जाएं टेलीफोन पे बात करवा दें, मेरे वकील साहब से बात करें, ये मामला है, या उनसे टाइम ले लें कि किस लिए मुझे बुलाया, क्या मेरे ख़िलाफ़ एप्लीकेशन आई है। पुलिस जो हमारे माशरे में इस वक्त पुलिस का किरदार है वो तो आपको पता ही है, सिफारिश, रिश्वत। पहले एक दौर था कि सिर्फ सिफारिश पे काम हो जाता थे, अब सिफारिश के साथ साथ रिश्वत पे भी काम होता है। इसलिए कोशिश करें कि पुलिस ऑफिशल्स को बताएं कि जनाब ये हमारे ख़िलाफ़ जो झूठी दरख्वास्त आई है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर मुझे हरासा किया गया तो मैं पुलिस के ख़िलाफ़ हरासमेंट जो है वो फ़ाइल कर दूँगा अदालत में जाकर। इसलिए हम जो है अपने आप को महफूज कर सकते हैं। कितने अफसोस की बात है कि हम ये कह रहे हैं कि अपने आप को पुलिस से महफूज कर सकते हैं, हालांकि पुलिस का काम है हमारी हिफाजत करना। जिन्होंने हिफाजत करनी है वो उनसे हम अपने आप को महफूज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को अक़ल अता करे। हुक्मरान अशराफिया ने हमारे अवाम को यरगमाल बनाया हुआ है, अदल व इंसाफ का जनाजा निकाला हुआ है, लेकिन हमें नाउम्मीद नहीं होना। हमने अपनी कोशिश जारी रखनी है एक अच्छे प्रॉस्पर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान में अमन व अमान के लिए। हमारा जो ये जज्बा है ये मांद नहीं पड़ना चाहिए।
पुलिस डिपार्टमेंट में सारे लोग गलत नहीं हैं, लेकिन हुक्मरान क्योंकि उनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से पुलिस को उन्होंने जो है वो ख़राब कर दिया हुआ है। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि मेरे अल्लाह पाक हमें इस ज़िंदगी में ईमान की ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक हमें मौत भी ईमान की हालत में दे और ज़िंदगी में भी हमें ईमान नसीब फरमा। और अल्लाह पाक जो कुछ भी हम कोशिश कर सकते हैं इंसानियत की भलाई के लिए, वो हमें करनी चाहिए और अपने आप को एक सच्चा मुसलमान, सच्चा पाकिस्तानी साबित करना चाहिए। कभी जो तेरे दिल से जमाल मुस्तफ़ा गया, खुदा गवाह हाथ से तेरा खुदा गया। मोहब्बतों की बज़्म में मोहब्बतों की बात कर, तू शहद शहद हलावतों की बात कर। ये बू जहल की कौन तुझे हरकतें सिखा गया। कभी जो तेरे दिल से जमाल मुस्तफ़ा गया, खुदा गवाह हाथ से तेरा खुदा गया। अल्लाह पाक हम सब पर अपना ख़ास करम फरमाए। अल्लाह हाफिज़।